इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार बिहार सरकार कार्य कर रही है और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं महाराजगंज अनुमंडल के काफी सुदूरवर्ती इलाका, एक बाजार है चकिया, जहां पर यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुमताज जी। डॉक्टर मुमताज जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। काफी लंबे समय से इस सुदूरवर्ती इलाके के लोगों को अपना चिकित्सकीय सुविधा पहुंचा रहे हैं। हम लोग डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर के लोगों में किस तरह का समस्या हेल्थ से रिलेटेड हो रहा है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी लंबे समय से इस चकिया जैसे बाजार पर आप सेवा देते आ रहे हैं और गरीबों के डॉक्टर आप कहे जाते हैं। इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट सर अधिक आ रहे हैं? अभी तो कोई खास बात नहीं है, मैंने वही ठंडा वगैरह का है ना। जी जी बच्चों की सर्दी खांसी बुखार यही सब है, और कोई दूसरी डिजीज तो नहीं है अभी। जी सर, एक जी कम समय भी देते हैं तो ऐसा ना बताए हार्ट की वजह से। जी जी नहीं सर, सर एक सवाल हम लोग आपसे और जानने का प्रयास करेंगे, चूंकि ग्रामीण स्तर पर आप सेवा देते हैं, हेम्योपैथ पद्धति से लोगों का ट्रीटमेंट आप करते हैं। चूंकि वर्तमान परिवेश में सर देखा जा रहा है कि हेम्योपैथ और एलोपैथ में ज्यादातर लोग एलोपैथ के तरफ मूव कर रहे हैं। हालांकि अब बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि हेम्योपैथ पर भी लोग भरोसा अब अपना युद्ध कर रहा है। क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो बड़े चिकित्सक सर एलोपैथ के होते हैं, वो खुद तो लोगों का ट्रीटमेंट एलोपैथ से करते हैं, लेकिन जब खुद का किसी तरह का समस्या होता है तो वो हेम्योपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हेम्योपैथ और एलोपैथ में सर क्या अंतर है? अंतर यही है कि होम्योपैथ जो है ना, हम लोग इसमें पुरानी से पुरानी बीमारियों का इलाज करते हैं, है ना। कोई इसका साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होता है ना। अंग्रेजी में तो है कि तुरंत दिया तुरंत फायदा हुआ, हुआ नहीं भी हुआ। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे हम लोग जानेंगे, क्योंकि काफी आप अनुभवी हैं और लंबे समय से मेडिकल के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का जब से आगाज किया गया है पूरे प्रदेश में, तब से हम लोगों को शहर से लेके गांव तक जाने का मौका मिल रहा है। आज भी सर गांव में जो लोग हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा वो सजग नहीं रहते हैं। जब भी किसी तरह का समस्या होता है मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं। आप एक अनुभवी चिकित्सक हैं और लंबे समय से इस सुदूरवर्ती इलाके में सेवा दे रहे हैं। वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है, उन्हें आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, हम तो बहुत सुझाव देते हैं, है ना। और हमारे यहाँ जो है ना, फ्री इलाज भी होता है, है ना। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई आया दवा लिया गया, है ना, पैसा दिया नहीं दिया कोई बात नहीं है। आज जितना मदद होता है हम लोगों को करते हैं, समझाते हैं उन लोगों को, है ना। सर एक सवाल और भी हम लोग आपसे पूछेंगे, क्योंकि वर्तमान पर पढ़ाई पूरा किए मेडिकल का, उस वक्त जो समय था और वर्तमान जो समय है इसमें काफी अंतर आया है। पहले के जो डॉक्टर होते थे उनको सेकंड गॉड के रूप में देखा जाता था और माना भी जाता था। लेकिन सर वर्तमान परिवेश में यह देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन में कमर्शलाइजेशन लगातार बढ़ रहा है। आए दिन बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर के प्रोफेशन से नहीं है, वो पूंजीपति हैं, अपना आकर के बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके अस्पताल खोल दिए। ऐसा कई जगहों पे ये भी देखा गया कि अननेसेसरी जांच लिखे जाते हैं, मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। तो सर आप अनुभवी हैं, लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, इस मेंटालिटी वाले लोगों को आपके तरफ से क्या नसीहत दिया जाएगा? देखिए, हम तो उस कैटेगरी के नहीं हैं, है ना, कि कोई आवे तो उसको अल्ट्रासाउंड लिख दें, ब्लड टेस्ट लिख दें, ये करें वो करें, है ना। हमको जहाँ तक होता है ना, अपने स्तर से उन लोगों को मदद करते हैं। सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप तो गरीबों के डॉक्टर हैं। लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुमताज जी गरीबों के डॉक्टर हैं। लेकिन जो इस मेंटालिटी वाले लोग इस प्रोफेशन में, जहाँ तक सवाल है ना, तो उसमें तो पढ़े लिखे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक बोले हैं कि जो पूंजीपति आदमी है अपना खोल के नर्सिंग होम बैठ गया, है ना, आपका दूसरे का तीसरे का 2 डॉक्टर का नाम लिख दिया, है ना, अपना कमा रहा है। उन्हें क्या सुझाव देंगे? तो उनको हम क्या सुझाव दें?
निश्चित देहात तौर का पर मामला जी, है जी, ना। निश्चित तौर पर सर एक अंतिम सवाल आपसे हम लोग जानना चाहेंगे और जो भी हमारे इस खबर को लोग देखेंगे वो आपसे जानना चाहते हैं, डॉक्टर मुमताज का ओपिनियन लेना चाहते हैं कि इस मौसम में स्वस्थ रहने के लिए किन-किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ठंडा का तो ख्याल करना बहुत ज़रूरी है ना? खान-पान वगैरह भी सही है ना? जी। समय से निकलना, आना-जाना कहीं सब तो प्रिकॉशन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर मुमताज जी जो कि चकिया बाज़ार पर बैठते हैं। डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि ग्रामीण स्तर के जो भी लोग इस खबर को देखेंगे, उनके लिए मेरा एक सुझाव है कि अगर आपको किसी भी तरह का हेल्थ से रिलेटेड समस्या होता है, तो आप अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य जाएँ। चूँकि सरकार के तरफ से काफ़ी कुशल चिकित्सकों की वहाँ पर व्यवस्था किया गया है, वहाँ आप जाएँगे तो निश्चित तौर पर आपको बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होगा। अगर आप इधर सुदूरवर्ती इलाके के हैं तो चकिया बाज़ार है, चकिया बाज़ार पर डॉक्टर मुमताज जी बैठते हैं। अगर आप यहाँ पर भी आते हैं तो निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब का प्रयास होगा कि आपको बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए और बेहतर सुझाव दिया जाए। इन्हीं सारे चीज़ों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, महाराजगंज, चकिया से।